हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इस महीने हम आपके लिए कुछ ऐसे केसेस लेकर आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। इस पूरे महीने हमारे साथ क्राइम रिपोर्टिंग के कुछ दिग्गज रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। आज के इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान, एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। हमारा देश विभिन्न मानसिकताओं का शिकार है और यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन मानसिकताओं पर। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम औरतों को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसी देश में बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो गुस्सा आता है, शर्म आती है। समाज का, कानून का, इंसाफ का और सबसे बड़ी बात उसे एक पूरे परिवार का। कौन है ये लड़की और कौन है वो वहशी जिनकी ये गिरफ्त में थी? कैसे वो उनके चंगुल में फंसी? इस केस ने पूरे देश को खौला कर रख दिया था। इस केस ने एक बड़ा सवाल किया है हमारी मानसिकता पर, हमारी नैतिकता पर। दीदी, पापा के लिए शॉल, उनका बर्थडे गिफ्ट, उन्हें खुशी होगी ना? देखना खुशी के मारे पगली ना हो जाए। अरे पापा तो पहले से ही पागल है, बट ही इज द बेस्टेस्ट फादर। और आपको पता है क्या, इस शॉल में काफी क्रेडिट आपको भी जाता है। आपने मुझे नेटवर्किंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से मैं पैसे कमा पाई और पापा के लिए ये शॉल खरीद पाई। तुम हमारे सिर्फ नेबर नहीं हो, बचपन से देखते आए हैं तुमको। अच्छा, मेंबर बनाई तुम आगे? कहाँ यार दीदी, उसका फोन भी आया था, कह रहा था पिछले महीने तक तो काफी मेंबर बना रही थी, फिर इस महीने क्या हो गया? अब आप ही बताइए। कॉलेज खुलेंगे तो फिर कोशिश करूंगी। लेकिन अभी कहाँ जा रही हो? अरे वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। अकेले? हम भी जाने वाले 2-4 दिन में, साथ में चल लेना। अरे चले जाएंगे ना दीदी, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? और वैसे भी करोड़ी मोड़ तक तो पलाश आ ही जाएगा हमको लेने के लिए, फिर क्या डर? दीदी अब हम चलते हैं। भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर्स बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तो एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। कॉलेज के सब लोग पहले से ही मेंबर बने हुए हैं। तेरे कॉलेज की दूसरी लड़कियां कैसे मेंबर बना रही है? तू बहाने कम और काम ज्यादा कर। वो हम घर जा रहे थे तो वहाँ जाकर। तू बरनपुर में रहती है ना? जा तू। हेलो, अरे ये किसका फोन आया है हमको? आपकी गुड़िया का। अब घर कब आ रहे? बस यूं काम खत्म किया और हम जटाक से घर पहुंचे। अभी भी आप काम कर रहे हो और का टाइम पास कर रहे हैं? अरे इसको सोने के लिए बोलिए ना। हमारी गुड़िया कौन है? मैं हूँ। तो जल्दी से सो जाओ। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट गुड़िया। हाँ बोलो। हाँ बस निकल रहे, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी औरत की इज्जत से खेल के कैसे बच सकते हो तुम? तुमको पता तुमको डिस्गस्टिंग है यार। 17 टेक दे चुके हो, 2 लाइन ठीक से बोली नहीं जाती और एक्टर बनना है तुमको। सॉरी सर, भैया का फोन है, उठाना पड़ेगा। हेलो, आधा घंटे में? हाँ ठीक है, आ रहा हूं। ऐसा मेरे को कौन छोड़ेगा? भैया आपका फोन मिल सकता है फोन करने के लिए? वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई है, आप किराए के साथ में जोड़ लीजिएगा जितना भी होगा। अरे आप यूज कर लीजिए ना, इसमें
फोन करने में कितना पैसा लगेगा? हेलो, चले। अबे यार संपत, तू भी ना, एक तो वैसे ही तेरा दिमाग दो आने कम है और ऊपर से तुमने इतनी घटक ली है। अबे सीधे चलना। अबे देख क्या रहा है, मस्ती करनी है कि नहीं है? आपको पक्का यहीं उतरना है ना? इसलिए कह रहे ना कि जो रास्ता है बहुत सुनसान है तो। अरे नहीं, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, भाई आ जाएगा हमको लेने के लिए। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भैया आएंगे हमको लेने के लिए। number you have called is currently switched off. पलाश, पिंकी को फोन कर। अगर आपके फोन से नहीं लग रहा है तो हमारे फोन से कैसे लगेगा फोन? अरे उसका फोन बंद जा रहा है और उसने फोन भी नहीं किया है। पढ़ाई कर रही होगी। The number you have called is currently switched off. ये लीजिए, सुन लो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। कविता का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई होंगी ये दोनों। हॉस्टल में पार्टी चल रही होगी, बॉटल्स वॉटल्स खुल रहे होंगे। सब तेरी तरह नहीं होते हैं। पापा, वो एंजॉय कर रही हो, आप टेंशन मत लो। कौन आया होगा? चुप चुप हो जा, काट के रख देंगे। चुप। वहशियत की हर सीमा को पार कर रहे थे ये लोग, पर ये थे कौन? क्या ये किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा था जो पिंकी को भुगतना पड़ रहा था? अपनी बेटी का फोन उठाकर उससे प्यार से बात करते हुए मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि पिंकी भी किसी की बेटी है। हमारी गुड़िया कौन है? जब पूरी रात गुजर जाने के बाद भी पिंकी वापस नहीं आई, तब जीवन पुलिस स्टेशन गया। बताओ क्या हुआ? सर, हमारी बेटी पिंकी कॉलेज हॉस्टल में रहती है। कल रात से हम लोग उसका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। तो सुबह में हमने उसकी वार्डन को फोन किया। वार्डन ने बताया कि वो कल शाम को ही वहां से घर के लिए निकल गई है। सर, अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये कॉलेज और हॉस्टल कहाँ है? हजारीबाग में। कोई लड़के वड़के का चक्कर था? सर, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बच्ची 16 साल की है। अब क्या करना है? करना क्या है मतलब? घर चलो सालो, हमारी बेटी घर पे हमारा वेट कर रही है। ये रांची पहुंचने में टाइम भी लगेगा। अरे लड़की का क्या करना है? हालत देखिए उसकी। सब इस साले की वजह से। तुम लोग देख लो क्या करना है।
लेकिन साला ये घर किसका है? वे ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। भाई कि हमें पता है कि इसका ओनर रांची में रहता है, समझे? वही साला। हमको लगा असली पुलिस है, हम तो टेंशन में आ गए थे। अरे टेंशन काहे ले रहे हो? तो नाकाबंदी से निकलने का उपाय ढूंढने लगे थे हम। नाकाबंदी? सर, अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? देखिए मैं अभी हॉस्टल से पता करके आ रहा हूँ। आपकी लड़की कल शाम को ही घर के लिए निकल गई थी। घर के लिए निकली थी सर? उसने तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताया। सर वो जरूर किसी मुसीबत में है। हॉस्टल से घर कैसे आती थी? पिंकी हॉस्टल से कभी अकेले बाहर नहीं निकलती है। बाय। उस एरिया और उस एरिया के आसपास के सारे थाने में मैंने उसकी फ़ोटो भिजवा दी है और उसके बाद स्टेट हाईवे भी पड़ता है जहाँ हमेशा नाकाबंदी रहती है। मतलब? घर जाइए, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी लड़की घर से भाग गई है। ये किसी बॉयफ्रेंड वगैरह का मामला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हमारी बात तो सुनिए। वो क्या है, उस पूरे एरिया में मैं सब जगह पता कर चुका हूँ। तुम्हारी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मगर सर कहीं तो गई होगी ना मेरी बहन। वही तो, कहीं तो गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जब आए खबर कर देना। सर एक बार बोला ना, जाओ जाओ। पापा। दीदी, पापा के लिए शॉल, उनका बर्थडे गिफ्ट, उन्हें खुशी होगी ना? दोबारा मिलना मत कभी जिंदगी में। अरे भक्त साला। जीवन भैया की लड़की है। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी उठ ना। अलाश, इसकी सांसें चल रही है। एम्बुलेंस को फोन कर दो। हाँ पापा, जल्दी जल्दी कर। हाँ पिंकी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड। की डॉक्टर साहब हमारी पिंकी को बचा लीजिए। इसकी सांसें चल रही हैं अभी तक। देखिए, एक तो ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ डॉक्टर साहब मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। मेरी देखिए 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 देखिए,
केस बहुत बिगड़ा हुआ है, हॉस्पिटल बहुत छोटा है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से कहीं और लेके जाइए। एम्बुलेंस बुलवा दो। हाँ प्लीज। बाहर जाकर कह दे एम्बुलेंस बाहर गई है। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल द्वारा एडमिट ना करना एक कानूनन जुर्म है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और पेशेंट के आते ही उसका इलाज शुरू करना जरूरी है, पुलिस का इंतजार करना जरूरी नहीं है। ऐसे केसेस में हर एक मिनट कीमती होता है। कई बार 1 मिनट की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। पहले तो पुलिस ने पिंकी के लापता होने को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो बदलने वाला था। क्या? नहीं मिल रहा है, जल्दी मिला। पापा, एम्बुलेंस को टाइम लगेगा, हम बाइक लेकर आ रहे हैं। जल्दी मिला। जा रहे। कुमार, मुझे इस वायरल वीडियो के इंसिडेंट की सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। अभी भी इलाज चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं बता रहा। पहले ही कह रहे थे आपसे, उसे मत भेजिए हमसे। हम खूब पढ़ाना चाहते हैं अपनी बिटिया को, ये IAS बनेगी। ये और IAS? तो चुप कर। इसे क्यों डांट रहे हैं आप? लड़की को इतनी दूर अकेले नहीं भेजते। कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं होगा इसे। और रही बात इसकी पढ़ाई की, तो ये यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। अरे काहे पैदा किया हमको अगर हमसे इतनी नफरत करते हैं? हॉस्पिटल के सन्नाटे में भी उस लड़की की चीख उसके माँ बाप को सुनाई दे रही। वो हॉस्टल से निकली तो अकेली थी, तो फिर क्या रास्ते में कोई और उसके साथ हो लिया? क्या ये सोची समझी प्लान्ड क्राइम का हिस्सा है, या फिर बदकिस्मती से अचानक गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने का नतीजा? क्राइम जिसने भी किया हो वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया है। सच कहूं तो यह भी कहना मुश्किल है कि इन्हें होश आएगा भी या नहीं। ऐसे केसेस में पेशेंट को कई बार तो होश आने में सालों लग जाते हैं, और कई बार तो इनके साथ कम से कम 5 से 6 लोगों ने गलत काम किया है। एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब हमें स्टेटमेंट की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नॉट एट ऑल। कुमार, इसके शरीर पर से जितने भी DNA सैंपल्स मिलते हैं उसकी जांच करवाओ। हमारे डेटाबेस में जितने भी क्रिमिनल्स के DNA हैं उनसे मैच करवाते हैं। तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। लड़की के बाप ने मिसिंग की कंप्लेन कब लिखवाई? सर आज ही सुबह। आज सुबह? और तुमने बिना केस की तहकीकात किए केस बंद कर दिया। उनकी कंप्लेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सर लड़की के फादर जब कंप्लेन करने के लिए आए थे तो उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। कुमार, स्वाति, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सारे आरोपी जेल के अंदर चाहिए। हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ो, पूछताछ करो, अपने खबरियों को अलर्ट करो। डू व्हाटएवर इट टेक्स। एम आई क्लियर? राइट सर। अब तक हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सर लड़की कॉलेज के हॉस्टल से शाम को निकली थी, ये कह के कि घर जा रही। वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। फिर कॉलेज से ऑटो या बस से करोदी मोड़ तक गई होगी, लेकिन उससे वहां लेने कोई गया नहीं क्योंकि उसने घर पे आने की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी। शाम को 7 बजे के बाद उस एरिया में बस सर्विसेज बंद हो जाती है। सर हो सकता है वो रिक्शा लेकर गई हो। मुझे हर 2 घंटे में अपडेट चाहिए। और हाँ, इस हॉस्पिटल ने उसे एडमिशन नहीं दिया था। डोंट स्पेयर देम। लड़की करोदी मोड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। इसका मतलब है क्राइम का एरिया बड़ा नहीं होगा। करोदी मोड़ के 10 किलोमीटर के रेडियस में छानबीन शुरू करो, पूछताछ शुरू करो, दुकानदारों से पूछताछ करो, रास्ते पर भीख मांगने वालों से पूछताछ करो, वहां से रोज गुजरने वालों से पूछताछ करो। माँ कसम मैडम, हम सच बोल रहे हैं। हमने जाते हुए उस दिन देखा था उसको। हमेशा जाते वक्त बाय करती थी, पर उस दिन ऐसा उसने नहीं किया। कौन कौन था उसके साथ? नहीं मैडम, उस दिन तो वो अकेली थी। किस तरफ गई थी? एक ही रास्ता है मैडम, बस भी वहीं से मिल जाता है और ऑटो भी।
ए रिक्शे वाला, ए अरे साहब क्या हो गया साहब? कल कॉलेज के हॉस्टल से कौन सी सवारी लेके निकला था तू? मैडम क्या हो गया? हम कुछ नहीं किए हैं मैडम। हमने तो उससे कहा भी था कि अगर वो चाहे तो हम उसको घर छोड़ सकते हैं। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भैया आएंगे हमको लेने के लिए। एक बार हमने सोचा कि जाके उससे पूछते हैं कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। फिर हमको याद है कि वो हमसे हमारा फ़ोन तो ली थी, उसका फ़ोन बंद हो गया था ना, उसने हमारे फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था। किसको फ़ोन किया था उसने? हम आपको वो फ़ोन नंबर दिखाते हैं, हमारे फ़ोन में है, ये नंबर है मैडम। और नहीं था तो पूरी तरह से मार देते, ऐसी हालत करके। पुलिस को भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठी। ये करीब 1 साल पहले की बात है। बेटा क्या हुआ? हमारी कोई गलती नहीं थी। अंकल ये गलत है। कौन बोला तुमको कि ये सब गलत है? हैं? एक बार करके देखो, तुमको भी बहुत मजा आएगा पिंकी। हैं? एक बार करके तो अरे पिंकी, ए पिंकी, पिंकी, अरे तुम गलत समझ रही हो। उठा के ले गया उसको। के बाद आपने क्या किया? मैंने पिंकी को चुप कराया। देख बेटा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे माँ, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना। अपनी बेटी के साथ खड़े होने के बजाय आपने उसका मुंह बंद कर दिया। तो क्या बदनाम हो देती थी अपने बच्चे को, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। दोबारा अगर पिंकी की तरफ देखे भी ना तो हम मुंह नोच लेंगे दोबारा। 1 हफ्ते पहले ये बात मैंने कविता को बता दी थी। पुलिस ने क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने का दावा किया है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वो लड़की भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही। मगर दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक उस हॉस्टल में भी जांच नहीं की जहां पिंकी रहती है। कविता भी शक के घेरे में नहीं है। क्या इस केस का कोई सिरा उस हॉस्टल से जाकर मिलता है? बहुत मुमकिन है। क्रिमिनल चाहे जो भी हो, उसने जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, उसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पिंकी बेहोशी की हालत में मिली थी और पुलिस को यहां गाड़ी के टायर्स के कुछ निशान भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। इन कमीनों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तुम काहे बदला दे रही हो? क्यों ना दो, मेरी भी बेटी है। कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो सब मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। जाओ चाय ला के दो। पुलिस को यहाँ गाड़ी के टायर्स के मार्क्स भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टरों से जानकारी मिली है कि पिंकी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अबे क्या है? मस्ती करनी है तेरे को? अबे साले, ये लड़की का केस देख कितना बढ़ गया है। और देख, तेरा भाई वापस आ रहा है और हम ना कल थोड़े पैसे जमा करके 2-3 दिन में गांव निकल जाएंगे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये लड़की का फोटो देख के ना ज्यादा एक्साइटेड ना हुआ कर। हमारे पापा हम इतना प्राउड फील करते थे उनके लिए, लेकिन जब आशा आंटी ने हमें बताया, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। हमने सीधा जाके पापा से बात की। पिंकी को गलतफहमी हो गई है। ऐसी बातों पर किसी भी लड़के को गलतफहमी नहीं हो सकती पापा। अरे बेटा, वो हमें बदनाम करने की कोशिश। हाथ मत लगाइए मुझे, घिन आती है हमको आपसे। बेटा अरे सुनो सुनो, कविता। नहीं सर, हम पिंकी के साथ कुछ भी नहीं किए हैं सर, हम सच कह रहे हैं। बल्कि पिंकी के साथ जिस रात ये सब हादसा हुआ है, हम तो अपने घर पे ही थे सर।
मतलब तूने ये सब किया नहीं है, करवाया। हवलदार, इसकी जम के खातिरदारी करो, अभी तो ये बहुत कुछ बताएगा। सर फिक्र है उसे। राइट सर। सर सच्ची में आपकी पिंकी से आखिरी बार बात कब हुई? परसों सुबह। वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन करती थी। और तुम्हारी? हमसे तो 3 दिन पहले। उसके बाद कोई फोन नहीं है? नहीं सर। जब पिंकी ने तुझे ऑटो ड्राइवर के फोन से फोन किया था तो तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे सर। हेलो भैया, हम बोल रहे हैं पिंकी। ये किसके नंबर से फोन किया तूने? अरे वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए ऑटो वाले भैया का नंबर लिया है। वो कल पापा का बर्थडे है ना, इसलिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं उनके लिए। उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम मोड़ तक आ जाते हैं हमको लेने के लिए। अगर तुम पढ़ाई करने इतने दूर जा सकती हो तो वापस भी तो आ सकती हो ना घर पे अकेले। हम गुस्से में नहीं गए थे सर, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि पिंकी की क्या हालत हो गई है, बहुत ज्यादा डर गए थे सर। असलम, ये गाड़ी के चारों टायर चेंज कर दो। अभी तो बंद करने का टाइम हो गया सर। अरे कर दो, सुबह बहुत जल्दी अर्जेंट जाना है। तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेना। तो फिर निकाले हुए टायर का क्या करोगे? ये गाड़ी में डाल देना, अपने कजन की गाड़ी में डलवा देंगे। सर रिक्शा वालों के बयान से पता चला कि वो करोदी मोड़ तक गई थी। सर उसके बाद उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था। जहाँ पिंकी मिली वहाँ उसकी बैग के अलावा कुछ मिला? सर ये शॉल जिसमें उसे लपेटा गया था और ये कपड़ा जिसमें उसे बांध के फेंका गया। सर कपड़ा शायद किसी कर्टन का होगा। ये देखकर तो लगता है कि ये किसी घर का है और घर काफी महंगा होगा। हमारा मोबाइल चोरी हो गया है, नया सिम लेना है। सर वो परसों शाम को करीब 8 बजे मोबाइल चोरी हो गया मेरा। कब तक मिल जाएगा सर? आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमें ब्रेस्ट को एम्पिटेट करना पड़ेगा, यानी कि चेस्ट को काटना पड़ेगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अगर हमने ये इलाज नहीं किया तो आपकी बेटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। औरत की ममता, उसकी इज्जत, उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा गहना उसके शरीर से अलग करना पड़ सकता था। दरिंदगी की इंतहा थी कि बलात्कार के साथ साथ वो हैवानियत पर भी उतर आए थे। पुलिस को उन लोगों तक पहुंचना था, मगर सबसे पहले पुलिस को क्राइम सीन की तलाश थी। और सबसे बड़ी बात जो अभी मिस्ट्री बनी हुई थी कि पिंकी के साथ ऐसी दरिंदगी करने के पीछे का मकसद क्या था और उन 6 दरिंदों का पिंकी से क्या कनेक्शन था। हेलो, चोरी कहां पर? सर आइए सर, देखिए चोरों ने क्या हालत कर दी हमारे घर का, पूरा तहस नहस करके रख दिया है सर। हमारी छानबीन जारी है सर। पिंकी को जिस कटर में लपेट कर फेंका गया वो कटर इसी घर का लग रहा है सर मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी का रेप यहीं हुआ था। वैसे घर के बाहर एक कच्चा रास्ता जाता जो एग्जैक्टली वहीं मिलता है जहाँ में पिंकी मिली थी। आसपास से कोई क्लू? सर घर के बाहर एक स्टेट हाईवे है जहाँ पे नाकाबंदी है, वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनसे पूछताछ जारी है। हमारे यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। हम ज़्यादातर उन लोगों को यहाँ पे पकड़ते हैं जो बिहार में शराब लेकर जाते हैं। ये झारखंड और बिहार का स्टेट बॉर्डर है ना, इसलिए यहाँ पे 12 महीने नाकाबंदी रहती है।
मतलब कल सुबह यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकली उनकी डिटेल्स मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर पहले से पता हो तो हम गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं। सर वैसे तो हम हर गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन एक गाड़ी आई जिसमें आप ही की रेंज का एक ऑफिसर था, इसके लिए हमने उसको जाने दिया सर। सर पिंकी की बॉडी से जो DNA सैंपल्स मिले थे उसे हमने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक कर रहे हैं। कुछ मैच नहीं होता है सर, और उस गाड़ी के टायर के निशान से भी कुछ नहीं मिला सर। और सर ना तो रिक्शे वाले और संतोष से कुछ ऐसा पता चला है कि प्लानिंग उन लोगों ने की हो। क्राइम सीन से कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी दूर जाकर शराब के बोतल के टुकड़े मिले, और सर उस शराब के बोतल के टुकड़े पर एक शॉप का नाम है। हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि वहाँ कहाँ से ली गई है। और उसके ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले, वो भी चेक कर रहे हैं। सर पिंकी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसको जिसका कॉल आया था उसका पता चल गया। पिंकी को आखिरी कॉल तूने किया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। क्या कहा उसने? भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तू एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। हम तो पिंकी को जानते भी नहीं है। एक नेटवर्किंग बिजनेस है जहाँ स्टूडेंट खुद मेंबर्स बनते हैं और जो मेंबर आगे जाके मेंबर बनाता है उसको कमीशन मिलता है। पिछले महीने पिंकी ने काफ़ी सारे मेंबर बना के कमाई कराई थी, लेकिन इस महीने एक भी मेंबर नहीं बना तो कमाई रुक गई। तो सोचा फ़ोन करेंगे तो डर जाएगी, बस इसलिए फ़ोन किया था। पता करो जिस रात पिंकी निकली थी तो उसे इसने कहाँ से उठाया था। अरे मैडम सुनिए, कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? पकड़ा तो कोई नहीं गया है, और अगर पकड़े गए भी तो विक्की तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। जब विक्की तक कोई नहीं पहुंच पाएगा तो हम तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो टेंशन मत लो, हम कुछ दिन अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं और तुम अपने नाटक पे ध्यान लगाओ। कुछ दिन में सब रफा दफा हो जाएगा। पापा। हेलो बेटा। जाजू। तुम जाओ। बाय बेटा। अरे जाओ ना। बॉटल आपके बाहर की? हाँ साहब, ये प्राइस टैग हम लोग ही लगाते हैं। बता सकते हैं किसने ली है बॉटल? ऐसे तो यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं जो ये शराब पीते हैं, तो ऐसे बता पाना तो मुश्किल है साहब। किसी का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया है क्या? अनयूजुअल तो नहीं, लेकिन साहब 2 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और ये शराब पीते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नहीं आ रहे। आप बता सकते हो कौन है वो लोग? साहब दिहाड़ी मजदूर हैं। यस मैम, हम 2 लेबर थे जो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहे। 2 वर्कर। यस। नाम क्या है दोनों का? रहते कहाँ है? ये तो नहीं मालूम कहाँ रहते मैम, लेकिन चेक करके बताता हूँ। संपत और इकबाल जो कुरू गांव के थे मैम। संपत, इस लड़की को जानते हो तुम? कुछ किया तुमने इसके साथ? कहाँ रहते हो तुम? क्या हुआ साहब? तुम जानते हो इसे? ये हमारा भाई है साहब। और हुआ क्या साहब? तुम्हारे भाई ने एक लड़की का रेप किया है। रेप? ये कैसे रेप कर सकता है साहब? ये तो मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि रेप कर सकता है कि नहीं? क्योंकि साहब हमारी गैरहाजिरी में हमारा दोस्त इकबाल इसका ख्याल रखता है। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? वो तो सर गांव के लिए निकल गया, थोड़ा जल्दी में था। किसके कहने पे किया तूने ये सब? किसी के कहने पर नहीं साहब, हमने तो बस उस आदमी को बात करते हुए सुना। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। चलो फिर ठीक है, आते हैं। वैसे भी हमारे पास एक घर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहीं ले चलेंगे। ईमान से कह रहे हैं साहब, हम उस आदमी को नहीं जानते। हम तो बस उसका पीछा करते हुए गए थे तो देखा कि उसने चौक से एक लड़की को उठाया। ये दोनों थे तुम्हारे साथ? हाँ साहब, और फिर
उनका पीछा करते हुए हम उस घर तक भी पहुंच गए। कौन लड़की? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? देखो भैया, हम सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को लेकर ना सीधे यहाँ आएंगे। और कितने लोग थे वहाँ? 3 और थे साहब, पर उनमें से एक ने रेप नहीं किया था। वो वहाँ क्या कर रहा था? वो बाद में आया था साहब, उसी ने लड़की को मारा था और उसे लगा कि लड़की मर गई तो बॉडी फेंकने भी वही गया था। कौन थे वो लोग? हम उनमें से किसी को नहीं जानते, पर उनमें से एक मेन था, उसी ने सबसे पहले। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो किसी ने नहीं लिया था और बाकियों का भी नहीं लिया था। गाड़ी कौन सी थी? ये तो नहीं पता साहब, पर अच्छी वाली थी। सर, राशिद ने जो नाम की लिस्ट दी थी, जिसको उसने धमकी दी थी, उसमें कविता का नाम भी है। पहली मेंबरशिप फ्री में मिलती है, लेकिन अगर दूसरी मेंबरशिप अपने ही नाम पर लेनी है तो 2.5 लाख भरना पड़ता है। कविता ने 2.5 लाख भर के अपने ही नाम पर दूसरी मेंबरशिप ली थी क्योंकि वो मेंबर्स नहीं बना पा रही थी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था मैडम, हमको बार बार फोन आते थे, इसीलिए हमने अपने नाम पर एक और मेंबरशिप ले ली थी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए थे मैडम। किससे? फ्रेंड से लिए थे मैडम। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? कॉलेज का? हाँ मैडम, हमारा सीनियर है विक्की। कुछ भी करती है। अरे यार, चलो हम चलते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अपने दोस्त विक्की को तो आने दो। अरे यार, पापा का फोन पे फोन आ रहा है यार। अरे तो कोई बहाना बना दो ना। नहीं यार, मेरे पापा बहुत चिल्लाते हैं, मैं जा रहा हूँ। अरे देखो विक्की भी आ गया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? और तुम दोनों की दुश्मन पिंकी है। सर, हम तो उसको ठीक से जानते तक भी नहीं थे, बस इतना जानते थे कि वो कविता की दोस्त है और उसकी पड़ोसी है। क्या ये बात सच नहीं है कि जब से पिंकी ने तुम्हारा नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन किया था तब से तुम्हारे क्लाइंट्स कम होने लगे थे? हाँ सर, लेकिन क्या तुम्हें हमेशा इस बात का डर नहीं था कि कहीं पिंकी तुम्हारे बाप का वो सच न बता दे जिससे कॉलेज में तुम्हारी इज्जत उतर जाए? अंकल? अंकल का कौन सा सच? पिंकी के रास्ते से हटने से तुम्हारा तो फायदा ही था ना कविता। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी ना हम मैडम पिंकी तुमने नहीं, तुमने उस रात पिंकी को 2.5 लाख रुपए दिए थे। कहाँ से आए पैसे? अब वो पैसे सर, वो तो हम अपने दोस्त से उधार लिए थे। कौन से दोस्त से? सर, एक है हमारा दोस्त। सर छोड़ जाने दीजिए, वो तो नाम याद आया? जीतू नाम है सर उसका। तूने औरत को समझ क्या रखा है? हाँ, पाँव की जूती। जब यही जूती सर पर पड़ती है ना तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। औरतों की इज्जत करना सीख। तो तुमने विकी को पैसे दिए थे? हाँ सर, दोस्त है, बोला 1 महीने में वापस दे देगा, तो हमने पैसे दे दिए। किसी को 2.5 लाख रुपए उधार देने के लिए पैसे आए कहाँ से? नाटक मंडली से इतना तो नहीं कमा लेते होगे? सर, वो पैसे भैया ने दिए थे, वो स्टेट एजेंट है रांची में। क्या हुआ मिश्रा जी? क्या कह रहे हैं लोग? पुलिस उन क्रिमिनल्स को लेकर आई जिन्होंने रेप किया था, अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। हम एक फोन करके आते हैं। सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? भैया, वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे तो कोई केस बन गया, पुलिस स्टेशन बुलाए पूछताछ के लिए। हम यहाँ मिश्रा से मिलने आए थे, यहाँ पुलिस उन लोगों को लेके आई है, बाकी लोग जो पकड़े गए हैं। हम तुरंत निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया, आप निकलिए, हम भी निकलते हैं। कब तक बांध के रखा था लड़की को तुमने? हम लोग रात को 9, साढ़े 9 बजे आए थे और अगली दोपहर करीब 1 बजे निकले। क्या कर रहा है? साहब यही तो था। गाड़ी रुक। निकल, अरे निकल मेरी, चल। तेरे आधे साथी तो अंदर है, बाकी कहाँ है?
सर हम सच कह रहे हैं, पिंकी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। हमको क्या पता सर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हम सर इनसे सुनील जी से कुछ पैसा उधार लिए थे और इनका कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, तो फिर एक दिन बस थोड़ा टाइम दे दो, हम पूरा पैसा चुका देंगे। हाथ में रुमाल बांध के मार्केट में खड़ा होगे? थोड़ा टाइम दे दो बस। तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब कोई फ्रेंड होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, दिलवा दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ। सर हम सोचे कि एक ही रात का तो बात है। एक ही रात की बात थी, तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वैसे पिंकी की बोल। सर ऐसा हमको सोचे नहीं थे, वो तो बस एक रात हमको कविता का फोन आया कि पार्टी के लिए कोई जगह ढूंढी है। अरे अब तुम अचानक से पार्टी के लिए बोलोगी तो हम कहाँ से जगह का इंतजाम करेंगे बताओ? अरे हम लोग 4 लोग ही तो हैं, हम, तुम, पलाश और रुखसार। अरे पलाश कैसे आ सकता है? पिंकी नहीं होगी वहां पे? पिंकी तो अभी घर के लिए निकल चुकी है। अभी अकेले? अरे उसकी मर्जी, तुम जगह तो बताओ। ठीक है हम बताते हैं। और सर फिर हमने सुनील जी को फोन कर दिया। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। एक काम करिए, आप निकलिए। हाँ लेकिन उसको रास्ते से उठाना पड़ेगा। रास्ते से लड़की को उठाएंगे तो कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे खतरा सब हमारा है, आप बस मजे लीजिए ना। हाँ लेकिन इसके बाद हमारा और आपका हिसाब 0। और सुनील जी स्टेट एजेंट हैं, इसलिए उनके पास बेचने के लिए ऐसे बंद घरों की चाबी रहती है। ये तो अपना विक्की है। आ रहा क्यों उसको? सर जब दूसरे दिन हमने पिंकी की हालत देखी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हम समझ गए कि बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। हमको लगा कि कहीं वो पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी। हम बहुत डर गए थे सर। तो तूने इसकी जान ली? साले तू भी मरेगा, जब तक जिंदा है हर रोज मरेगा। मर्दों की सोच ऐसी हो गई है कि वो एक लड़की को वस्तु और चीज समझ बैठे, जिसे आप खरीद सकते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, जिसे आप अदल बदल कर अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो कुकर्म कर पकड़े जाते हैं। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस लौटना है। लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? दोहरी मानसिकता का चादर आंखों से हटाकर कैसे लड़कियों और औरतों को आजादी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ये समाज नहीं बदलेगा और हम सब अपने घरों में बैठकर ड्राइंग रूम में सही और गलत की गाथा गाते रहेंगे। पुलिस ने आखिरकार सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया, मगर दुख सिर्फ एक बात का रह गया कि इन क्रिमिनल्स को वो पिंकी के सामने हथकड़ियों में नहीं ले जा पाए। शम्स ताहिर खान का धन्यवाद करते हुए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। ये क्या कपड़ा अपना गंदा है, चोट लगा हुआ है तुमको, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो बहुत अंधेरा था तो साइकिल गड्ढे में चला गया और हम गिर गए। हम बोलते बोलते थक गए। क्या जरूरत है इतना दूर काम करने जाने की? पापा हम बहुत थक गए और भूख भी बहुत लगा है, पहले खा लेते हैं। पूजा कहाँ है? अब कमरे में है। अब देखो बुखार नहीं उतरा है और सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है, साइकिल से गिर गए। तुमने दवाई नहीं ली होगी ना? हम दोनों का खाना यही लेके आते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो अगर किसी इंसान के अंदर घर कर जाए तो वो धीरे धीरे उस इंसान को कमजोर करने लगता है। और शायद यही कारण है कि हमारे देश की काफी महिलाएं, चाहे वो शहर से हो या गांव से, सिर्फ एक ही रास्ता चुनने को मजबूर होती हैं, चुप्पी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लाखों में है और हर साल यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है।
NFHS के 2018 के सर्वे के मुताबिक 99.1% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, यानी कि जो आंकड़ा हमारे सामने है वो 0.9% का है। बाकी के केसेस कहीं चुप्पी में खो जाते हैं। लेकिन ये चुप्पी क्यों? अगर चुप रहकर ही हालात ठीक हो सकते तो फिर हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय कम क्यों नहीं हो जाते? आरिफ से कितनी बार कहा है चार्जर कमरे में ना ले जाए। आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि घर में अगर चोरी हो जाए तो इन्हें पता तक ना चले। ये क्या है अरे? क्या ये? अबू आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। क्या किया तूने? कौन है ये लड़की? कॉलेज जाने का मन नहीं है मतलब? अरे हम कहते कि हमारा खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है और रश्मि का उसके काम में नहीं मन लगता है, तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी न रहे इसलिए ब्याह नहीं करना चाहती और तुम तो हमने कब कहा कि काम कीजिए और हमको पढ़ाइए? नहीं जाना कॉलेज मतलब नहीं जाना। पूजा ये कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? छोड़ो इसको, हमारा पढ़ा किसको है? जवानी से बुढ़ापा तक आ गए, सोचो कि पढ़ा लिखा के कुछ बना दे और 4 अक्षर पढ़ गई तो हम ही को बेवकूफ समझ रही हो तुम लोग। क्या हो गया पूजा? पूजा पापा को बस तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी शादी की भी चिंता है उनको, और हमें भी यही सही लगता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। कर लो शंभू से शादी और जाओ यहाँ से। पॉर्न वीडियोस और ब्लू फिल्मों ने जनरेशन को खराब कर रखा है। ये ब्लू फिल्म जैसा शूट नहीं हुआ ऐसा। ऐसा ही होता है आजकल, नकली को असली जैसा दिखाते हैं। लेकिन नकली है या असली है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। हसन, तुम्हारे बेटे के पास ये वीडियो कहाँ से आया? सब मेरे नालायक बेटे के दोस्त रजत ने उसे फॉरवर्ड किया था। कौन है वीडियो में? तुम्हारे किसी दोस्त ने किया है ना, या तुम खुद हो? नहीं नहीं अंकल, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वीडियो तो मैंने खरीदा था और मुझे तो पता भी नहीं इसमें कौन है। ये वीडियो तुम्हारे पास आया कहाँ से? बाबू डीवीडी। मस्त वीडियो डाला, एकदम पलंग तोड़ कांड है। जाओ कोना पकड़ो और मजे लो। बाबू भाई, इसको कौन सा वीडियो दिए? बेटा वो तुम्हारा मतलब की चीज नहीं है, ये तुम्हारी नई नई जवानी आ रही है ना? वो वीडियो तुम जैसे बच्चों को देखने के लायक नहीं है। थोड़ा सा बड़े हो जा रहा है। अब तो हमको वही वीडियो चाहिए, येलो पेन ड्राइव, और डालो इसमें। ठीक है, तुम कह रहे हो ठीक है, लाओ निकालो 50 रुपए। 50 रुपए? एक वीडियो का 50 रुपए? लूट रहे हो का भाई? अबे तुम लोग जो सस्ता नशा करते हो, तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। ये पकड़ो और जाके इंटरनेट में ना सस्ता वाला माल देखो। लो तब तो जाओ। मेरे शौक पे ना जाओ, रात भर में तुम्हारे जैसे 10 चोमू पैदा कर देंगे। बाप को सीधा बेटा। हाँ? आ गई मर्दानगी। सर 50-50 रुपए में बेचा गया उस लड़की का रेप वीडियो, पूरे इलाके में वायरल हो गया। सर ये एक बिजनेस बन गया है और ज्यादातर केसेस में लड़कियों की मंजूरी से ये सब कुछ होता है, इसलिए उनको आमदनी भी होती है। और अगर इंटरनेट पर ही लोग ब्लू फिल्में देखने लगे तो फिर खरीदेगा कौन? आई थिंक ये फेक है सर। लेकिन मुझे ये वीडियो फेक नहीं लग रहा। जिस तरह से लड़की तड़प रही है, तकलीफ में है, क्राइम तो हुआ है। देवेश, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।
सर मुझे अब भी लग रहा है कि एक्टिंग और शूटिंग है। अगर हम ये मान भी लेते कि रेप हुआ है तो इस केस को क्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ना ही हमारे पास कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना ही वीडियो में कोई पीड़िता या मुजरिम का चेहरा दिखाई दे रहा है। रेप कहाँ हुआ है, कब हुआ है भी या नहीं, इसका भी अंदाजा नहीं है हमें। टोटल ब्लाइंड केस है सर। इस वीडियो से इतना तो समझ में आ रहा है कि लड़की शायद माइनर है। अगर ये वीडियो लड़की की मर्जी से ही बना है तो भी ये इलीगल है, क्रिमिनल केस तो बनता है सर। और अगर ये वीडियो फेक नहीं है तो हो सकता है रेप के बाद लड़की को मार दिया गया हो, जैसा अक्सर ऐसे केसेस में होता है। तो सिर्फ रेप नहीं, रेप और मर्डर का केस बनता है। देखिए ससुर जी, 26 का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी का है, 3 साल तो हो गया है और अब हमारा ब्याह होगा तभी तो जाकर फिर पूजा के लड़का ढूंढेंगे। और वैसे आपको बता रहे हैं इसके ब्याह में ना परेशानी तो होगी। क्या है, रंग सांवला है इसका, इतनी जल्दी कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, बता रहे हैं आपसे हम। अब आप सब तय कर लिए तो अच्छा ही है सब, हम तैयार हैं। कुछ हाथ लगा? नहीं सर, इस वीडियो से कुछ खास मिल नहीं रहा है सर। बस ये एक खेत जैसा इलाका नजर आ रहा था। सिर्फ इससे एक लीड से हम रेपिस्ट या विक्टिम तक कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं देवेश, पहले इस बाबू डीवीडी को तोड़ते हैं जिसने ये वीडियो सर्कुलेट किया। मस्त और बाबू, कोई नया माल आया क्या? कौन सा माल? ₹50 निकाल दो। 50? चल साथ में देखते हैं, चल। अरे सर बाबू डीवीडी तो भाग निकला और हमारे हाथ बहुत सारे पॉन डीवीडीज मिले। एक पेन ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव भी मिला है। पेन ड्राइव तो फॉर्मेटेड है और हार्ड ड्राइव की स्कैनिंग चल रही है। पेन ड्राइव टेक्निकल टीम को भेज के डेटा रिकवर करवाओ और जिपनेट पर पिछले 1 महीने की सभी कंप्लेंट्स को रीलुक करो। 16 से 25 साल के बीच की कितनी लड़कियों की रेप की कंप्लेंट, कितनों की मिसिंग कंप्लेंट और कितनों की रेप के बाद मर्डर की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। हो सकता है इस केस की भी कंप्लेंट की गई हो। सर मुझे तो लग रहा है कि मंदिर में तीर चला रहे हैं। आखिर हमें यह पता ही नहीं कि क्राइम अलीगढ़ के आसपास हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, कहीं और। सर मैंने इस वीडियो को जब गौर से देखा है, मेरी समझ में ये आया है सर कि जहाँ पे इस लड़की का रेप हुआ है शायद वो खेत धान का है। इस बाबू डीवीडी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन सर हम बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक काम करते हैं, सुओ मोटो लेकर इस केस में 0 FIR दर्ज करते हैं। सर वीडियो मेरे बेटे के मोबाइल से मिला था, मैं कंप्लेनेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही SP साहब से बात करता हूँ। प्यार से नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ऐसे कैसे हमारी जमीन छीन लोगे? और हमारे पापा से तमीज से बात करो, तुम्हारे पापा सरपंच है, तुम नहीं। और अगर होते भी तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं, हम बात कर, तुम आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ। सरपंच जी देखिए, आपको तो मालूम है कुछ दिनों में रश्मि का ब्याह होने वाला है शंभू के साथ, और इसके ब्याह के बाद तो हमारे कमाई का जरिया सिर्फ खेती है। अगर वो हमको दे देंगे और इतना कम दाम पर, तो सोचिए हम हमारी छोटी बेटी पूजा के साथ कैसे गुजारा होगा, बताइए। गुजारा कैसे चलेगा? मतलब कैसे चलेगा? ये तुम्हारा दिक्कत है, तुम देखो। और कम दाम क्या है? इज्जत दे रहे तो हजम नहीं हो रहा तुमको? मिंटू बाबू आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए हम आपके बाप की उम्र के हैं, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाएगा तुम हमको? सिखाएगा? तमीज की बात करेगा हमसे तुम? अपने हाथ में रहो। हाथ कैसे लगाया तुमको? छोड़, काट के फेंक देगा तुमको। दिखाते तुमको तुम्हारी औकात हम। चलो मोंटी मोंटी मोंटी, अबे यही तो खड़े कहाँ जाए मोंटी मोंटी? हम बताए कहाँ जाए? और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने तेवर में थोड़ी नरमी लाओ। इज्जत पाना चाहते हो तो इज्जत देना सीख। अंदर जा, अंदर जा।
काका मोंटी की इस हरकत के लिए माफ़ी मांगते हैं। हम वाकई में बहुत शर्मिंदा हैं। और रही बात ज़मीन की, तो सौदा बुरा नहीं है, घर जाकर सोचकर बताऊं। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है जिसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। सर इसकी जैसी और कई लड़कियां हैं जो उसका शिकार हुई हैं, कई वीडियोस हैं इंटरनेट पर। मगर मैक्सिमम वीडियोस में लड़की और अक्यूज का चेहरा तो दिखता है, जिसे ढूंढना आसान होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखकर साफ पता चलता है कि लड़की को शायद पता ही नहीं कि उसका वीडियो बन रहा है। लेकिन सर जिस आदमी ने वीडियो शूट किया है उसने कंप्लेंट करने की बजाय इस वीडियो को वायरल किया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है इंटरनेट पे कुछ गलत काम करेंगे, कुछ होगा तो नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2018 में 780 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिनमें लड़कियों का रेप करने के बाद उनके अश्लील वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स और इंटरनेट पे वायरल किए गए हैं। ठीक है माथुर, एक कोशिश करके देखो क्या निकलता है। हसन से कहो केस फाइल करें एंड क्रैक द केस। 780 केसेस, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। और न जाने कितने केसेस होंगे जो शर्म और डर के नाम पर दर्ज ही नहीं हुए होंगे। इस केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर 0 एफआईआर दर्ज की। 0 एफआईआर के प्रावधान के तहत किसी भी जुर्म की शिकायत, खासकर महिलाओं के खिलाफ हुए जुर्म की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, ताकि जांच में किसी भी तरह की देरी ना हो। क्या पुलिस की इस पहल से ये बेहद ही पेचीदा केस सॉल्व होगा? कल शंभू के पिताजी से बात हुई थी, बहुत बड़ा मकान बना रहे हैं तुम्हारे और शंभू के लिए। बोल रहे थे कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे तुम दोनों का। पापा हमें शंभू से शादी नहीं करनी है। शंभू सिर्फ 10वीं पढ़ा है और हम बीए किए हैं। हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है, बातों में भी समझदार नहीं है वो। हमें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जिससे हमारी सोच मिलती जुलती हो, जो हमें शादी के बाद भी काम करने दे और पूजा की पढ़ाई का भी ध्यान रखने दे। और ये गांव वाले जो ताना मारते हैं उनको क्या कहेंगे? 10 दिन बचा है शादी का। माना कि शंभू 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन खेती बाड़ी कितना है उसका, और हमको सोच समझ के तय किए है ना। देखो शादी का निमंत्रण जा चुका है, अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे साथ साथ पूजा की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। सब अपने हिसाब से कर लो। अबे तुम देखो तो सही, देखो इसको यहाँ पे रखो, इसके इसके एकदम ऐसा सीधा रखना चाहिए। देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा। एक मिनट रुक जाओ जी। बोलिए, तुमने सुखी लाला से पैसे छीने? पीटा उनको? अरे पीटे वीटे नहीं पापा, कांड खींचे हमारे सन करके। अब तुम्हारी इज्जत तो है नहीं इस गांव में, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे थोड़ा गुंडाई करना पड़ता है, वरना सरपंचाई कर नहीं पाएंगे आप। जब अच्छा ही हो जाती है बुराई यार। देखो भाई जी बोलिए। बाबूजी तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं। और अगर तुम्हें बाबूजी की तरह सरपंच बनना है तो दिमाग से ठंडे रहा करो। तुम बात बात में हाथ उठा लेते हो। आज ये सुखी लाला से भिड़े हो, उस दिन वो का नाम है उसका, रश्मि से उलझ गए थे। तुम रश्मि का नाम मत लो, उसको हम उसकी औकात दिखा चुके हैं। क्या बोले? जवाब दो हमें। खत्म करो यार, इसको खत्म करो। क्या किए तुम रश्मि के साथ में? हमारी उम्र में विराट कोहली अंडर-19 वर्ल्ड कप लेकर आया था, और तुम मोबाइल में लड़कियों के साथ हुए हादसों को मनोरंजन के लिए देखते हो। ये परवरिश तो नहीं की थी तुम्हारी। जिस तरह तुम लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हो, एक दिन उस लड़की के पास ही पहुंचेगा, और उसने ये वीडियो देखा और शर्मिंदगी से अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तुम समझ रहे हो कि तुम किस तरह इसमें जिम्मेदार हो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बचा लूंगा, मैं बाप हूं तुम्हारा। अभी भी वक्त है, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे सच बता दो। मैसेज करते हैं थोड़ी देर में, पैसा गिन लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए रखते हैं। पूजा रानी, बोलो पूजा रानी। भूषण, तुमने पता लगाया? हाँ पता लगाया। अब तुम्हारा ख्याल सही था, तुम्हारी बहन रश्मि पे हमला हुआ था। ये वो मोंटिया ने किया था। हमको पापा को सब बता देना चाहिए इससे पहले कि दीदी के साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। ये रश्मि, पूजा क्या बोल रही है? मोंटी तुम्हारे साथ
कुछ गलत तो नहीं? नहीं पापा, कुछ गलत नहीं किए, बस धमकाया मोंटी हमें। तो हमको बताई काहे नहीं? पापा आप घबरा जाते और पूजा भी डर जाती, इसलिए। तो इसमें गलत क्या होता? पापा क्या हमें टाइम रहते सरपंच काका से बात करनी चाहिए इस बारे में? ना, बिल्कुल ना। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा ना, तो बदनामी की वजह से मोंटी कहीं कुछ और ना कर दे। तुम चुपचाप अपना ब्याह करो और गृहस्थी बसाओ, और तुम्हारा भी पढ़ाई लिखाई बंद, एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर देते हैं। पापा हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। अब पूजा की पढ़ाई काहे रुकवा रहे हैं? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है। गाँव वाला सब सही कहता है कि लड़की सबका शादी ब्याह सही टाइम पे कर देना चाहिए। और सुनो, आज से तुम लोग भी बाहर आना जाना कम करो। सर एक और वीडियो मिला है सर, रेप का ही है। इस रेप वीडियो में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है सर। लड़की का पहनावा शहरी है, शायद ये केस किसी शहर का है। अपने खबरियों से कहो इस लड़की का पता लगाएं, उन्हें कहो शुरुआत अपने जिले से करें, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाएंगे। जी सर। सर ये देखिए, उठा के लाओ इस दुकान वाले को। क्या किया तो बताइए। बोल भाई, जिस कमरे में रेप हुआ तेरी दुकान का कैलेंडर कैसे पहुंचा वहां? दुकान में आने वाले हर इंसान मेरा कैलेंडर लेके जाते थे। मुझे कैसे पता हो सकता है कि मेरा कैलेंडर कहाँ कहाँ पहुँचता है? इस लड़की को भी देखा है? साहब ये लड़की तो सब ये कौन है? ये लड़की जानता है इसे? साहब ये लड़की चांदनी है, ये खुर्जा में रहती है, वहाँ पे कोठा है, वहाँ पे बैठती है। चौधरी जी जरा धीरे, पिछली बार के पीठ के जख्म अभी ताजा हैं। वो मर्द कैसा जो दर्द में थे। सर इस चांदी का नंबर बंद आ रहा है। हसन तुम खुर्जा के लिए निकलो, मुझे इस चांदी से बात करनी है। यस सर। चांदनी, हाँ बोलो ना साहब। मैं अलीगढ़ क्राइम ब्रांच से हूँ। तो तुम हो? हूँ तो मैं ही साहब, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? एक्टिंग है साहब, फिल्मों वाला रेप से पैसा मिलता है इन सब का। किसके कहने पर रिकॉर्ड किया है वीडियो? बाबू डीवीडी? कौन बाबू डीवीडी? ये वीडियो तो रंगीला ने बनवाया और बोल रहा था अंग्रेजी फिल्मों से भी ज्यादा चलता है ये सब। ये रंगीला कौन है? बेबी कितना फिल्मी डायलॉग बोलती हो तुम। मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये सब हटा दो। समझ रही हो ना? एकदम रियल लगना चाहिए। कुछ मंगाओ चाय पानी? नहीं। कर लोगी ना? शाबाश। इधर आ गुंडे। पहली बार एक्टिंग कर रहा है क्या? हैं? यहाँ हंस क्या रहा है? मजाक चल रहा है? तुम मर्द है, समझ रहा? अच्छे से करना है? अरे यार पुलिस की एंट्री नहीं थी, तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो क्या? बहुत स्क्रिप्ट बना ली बेटा रंगीला, अब हम तेरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैंने क्या किया है मैंने? सब पता नहीं चांदनी ने आपको क्या बताया, मैं बहुत इज्जतदार डायरेक्टर हूँ। साहब मेरी फिल्म का बजट थोड़ा छोटा होता है लेकिन फिल्में बहुत बड़ी होती हैं। तेरी फिल्म तो हम बनाएंगे बेटा, बहुत शौक है ना तुझे रेप वीडियो बनाने का? नहीं साहब वो सचली असली वाला नहीं है, वो नकली है, वो शूट किया है। आप चांदनी से पूछ लो, मैंने छुआ भी नहीं उसको। आप उसी से पूछ लीजिएगा। उसमें चीखना चिल्लाना सिर्फ डाल दिया था जिससे वो असली लगे, बाकी
नकली? ये वीडियो? ये मेरा डायरेक्शन नहीं है साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ शूट हुआ है। लेकिन हाँ साहब, मैंने ये वीडियो देखा है, मुझे बाबू डीवीडी ने दिखाया था साहब। देखा रंगीला भाई, ये चल रहा है मार्केट में, कुछ और मसाला डालो, एक वीडियो बनाकर देखो, 10 गुना ज्यादा कमाओगे। मेरा कहना है कि ये भी नकली रेप वीडियो है और ये लड़की भी धंधा करती है। लगता तो यही है साहब, बाबू दूसरों को रेप वीडियो बोल बोल के डबल तिबल दाम ले रहा है, लेकिन है ये नकली। शूट अच्छे से किया गया। माथुर, ये रेप वीडियो वाला केस क्लोज कर दो। बचा ही क्या इस केस में? 2 में से 1 वीडियो फेक निकला। जब रेप हुआ ही नहीं तो कैसा रेप केस? जिस तरह से लड़की को घसीटा जा रहा था, वो रो रही थी, बहुत क्रूअल था सर, वो फेक नहीं हो सकता। और सर उस वीडियो की वजह से ही तो ये केस ओपन हुआ है। सर ट्रस्ट मी, हम स्लो हैं लेकिन रास्ता सही है। माथुर, 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, कुछ ठोस लेकर के आओ, वरना ये केस साइबर सेल को सौंप दिया जाएगा। चांदनी के बयान से यह साबित हो गया था कि दूसरा रेप वीडियो एक फेक वीडियो था, जो कि एक बी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर रंगीला ने बाबू डीवीडी के कहने पर बनाया था। क्या इस वीडियो की तरह पहला वीडियो भी फेक था? और इस दिशाहीन केस में रश्मि, पूजा और भूषण का क्या किरदार था? केस एक, सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या पुलिस बिना किसी लीड के इस वीडियो के किरदारों तक पहुंच पाएगी? वक्त बहुत कम है और प्रेशर ज्यादा। अभी तक कोई लीड नहीं मिला है सर, केस क्लोज करना पड़ सकता है। नहीं करना पड़ेगा सर, टेक्निकल टीम ने पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करके भेजा है, उसमें पुराना वाला रेप वीडियो भी है। तो हमारे पास पहले जो वीडियो था वो 30 सेकंड का था, और अब जो वीडियो हमारे पास है सर वो 3.5 मिनट का है। मगज? सर बिहार में भेजे को मगज कहते हैं, एक्यूज बिहार से लग रहा है। सर पीछे जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि आरती हो रही है। राइट, खेत के आसपास शायद कोई मंदिर होगा। तो ये देखिए, पीछे खेत में एक ट्रैक्टर है सर, जिसका कंपनी लोगो है एम गेट। ये कंपनी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के साथ ट्रैक्टर भेजती है। कलर और लोगों से हम मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और किस एरिया के लिए मैन्युफैक्चर हुआ था उसका पता कर सकते हैं। हसन, तुम अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो एक खेत ढूंढना है जिसके आसपास मंदिर हो। देवेश सर, तुम ये ट्रैक्टर ढूंढो, कंपनी को रिक्वेस्ट भेजो, देखो क्या जवाब मिलता है। अगर ये ट्रैक्टर और खेत हमें मिल जाए तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा मिल जाएगा। एमगेट ट्रैक्टर कंपनी की लिस्ट आ गई है सर। इस सीरीज के ट्रैक्टर बिहार के सिवान और भागलपुर के लिए सर 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे सर। सिवान और भागलपुर के लिए इस सीरीज के 147 ट्रैक्टर बेचे गए सर। चाहो तो और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करो, लेकिन मुझे उस ट्रैक्टर मालिक की डिटेल चाहिए कल तक। सर अभी तक तो लग रहा था कि एक्यूज बिहार से, पर शायद ये केस ही बिहार में हुआ, हमारे जुरिडिक्शन से बाहर। अगर ये केस बिहार का है तो हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? जितनी जल्दी शादी करके यहाँ से निकल जाओगी उतना अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अभी तो मोंटी ने सिर्फ धमकी दी है, कल पता नहीं। दीदी जो हो रहा है ना वो सही है। अरे इस डर से कहीं पापा जमीन बेच दिए तो वो कैसे सही होगा? तुम शादी करके पापा की चिंता दूर करो। पापा खुश है तुम्हारे रिश्ते से, और क्या मिल जाएगा उस जमीन से? उस जमीन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। क्या मतलब? कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। पापा ठीक कहते हैं, लड़कियों को वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए, वही ठीक होता है उनके लिए। ओए छोटो, एक मुझे भी ठंडा देना। और रंगीला बाबू बताओ, क्या आइटम हम शूट किया? दिखाओ। बाबू कुछ शूट किया नहीं है, करने वाला हूँ वो। तो बेकार में मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया। आपको पता है ना अभी रेड पड़ी थी, जबरदस्ती मुझे यहाँ तक बुला लिया। चल रहा हूँ। अरे सुन ना नार... अरे मत रो साहब, मत वीडियो बनाते हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो असली है नहीं है। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये वीडियो एक बंदे ने फॉरवर्ड किया था। किस बंदे ने? साहब हमारे धंधे में ना साहब नाम पता नहीं कुछ। हाँ साहब मुझे पता है कि वो बिहार के किसी गांव का है साहब, मेरे पास उसका नंबर भी है, लेकिन साहब नंबर चल नहीं रहा साहब, और वो बार बार नंबर बदलता भी रहता है।
आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? हमारी बात नहीं होती साहब, वो हमें वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ साहब। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ना मुझे एक वीडियो ट्रांसफर किया था सर, दिखाता हूँ मैं सर, ये वाला है। इस बंदे से मिला कहाँ था तू? साहब मैं इससे मिला नहीं साहब, मैंने मार्केट में खबर फैलाई थी कि मुझे नया माल चाहिए, तो इस बंदे का सामने से मेरे पास मैसेज आया था, मैसेज में साहब एक वीडियो भी था। जब वीडियो देखा तो मैंने साहब डील की थी। मार्केट में? कौन सी मार्केट? साहब हमारे धंधे का अपना एक मार्केट है साहब, वैसे भी साहब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिलीवरी तो मुझे करनी पड़ेगी ना साहब, आप ही समझो कि ऐसे गरीब में कैसे पेट पलेगा साहब। साहब हम अकेले इस धंधे में नहीं साहब, पूरे देश में इसका रैकेट चल रहा है साहब, और आप किस किस को पकड़ोगे, किधर किधर पकड़ोगे साहब, कई कई जगह ना तो पूरा धंधा चल रहा है साहब, लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है, और साहब कई बार ना ऐसे मौके से ऐसे वीडियो हाथ में लग जाते हैं। अगर ये असली है तो सिवान और भागलपुर, जहां एम गेट कंपनी का ट्रैक्टर बेचा गया और जहां ये दुकान है, अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा तय करेगी। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में पता करो कितने गांव हैं और किस गांव में वो दुकान है। अगर वो लड़की जिंदा भी है तो भी अपने साथ हुए रेप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवा पा रही। सोचो कितने सदमे और डर में जी रही होगी वो। सर साइबर सेल इस केस को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगी, आखिर उसके दायरे में आता। देवेश वो कर पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम्स में हर साल 63% केसेस की बढ़ोतरी होती है। उसमें एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है, उसे वो प्रायोरिटी पर रख के सॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी, आई कांट लीव दिस केस नाउ। हसन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के सभी पुलिस स्टेशन में बात करो, इस प्रीतिका डिजाइनर नाम की दुकान का पता लगाना है। पीताम्बरी गांव सिवान बिहार में? हाँ सर, वहाँ के कांस्टेबल ने बताया कि ऐसी दुकान है वहाँ पर। मैंने फोटो फॉरवर्ड किया था उसे, कांस्टेबल ने कंफर्म किया है कि ये झूला पीताम्बरी गांव की दुकान का है। पीताम्बरी गांव के एसएचओ से कांटेक्ट करो, उसे इस केस की डिटेल भेजो। मैं एसपी साहब से बिहार जाने की परमिशन लेता हूँ। चलो चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो, चलो चलो। भूषण कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रखता था क्या? मोबाइल तो रखता था साहब, अक्सर वो मोबाइल ही लेके घुमा करता था। नंबर है? नंबर कहीं लिखा होगा, हम खोज कर आपको दे देंगे साहिब। ये भूषण का किसी के साथ कोनो दुश्मनी था? कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? हाँ आ रहे हैं घंटे में। अरे बोला ना आ रहे हैं घंटे में। आ गया शायद, चलो बात। क्या सिद्धार्थ जी, हद हो गई, आप यूपी से उठकर सीधा बिहार चले आए? वीडियो हमारे यहाँ मिला था ना रावत साहब, एक वीडियो यूपी में शूट हुआ था। शायद आप जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो इस पास वाले खेत का है। आइए। लाश हमें 10 दिन पहले यहाँ मिली थी। विक्टिम का नाम भूषण था और यहाँ वो सामने हमें 10,000 रुपये बड़े मिले थे। वो वीडियो यहीं कहीं शूट हुआ है। ये आवाज कहां से आ रही? इधर पासे में एक माता जी का मंदिर है, शाम सवेरे आरती होती है तो वहां से आ रही आवाज। सर, वीडियो में जो ट्रैक्टर था वो यहीं पर है सर। ट्रैक्टर का मालिक शंभू भी है।
जी साहब, ये खेत भी हमारा है और ये ट्रैक्टर भी, लेकिन यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ। अगर साहब ऐसा होता तो हम खुद पुलिस को बताते। सिद्धार्थ जी, ये भूषण खेत मजदूरी करता था। ऐसे इसकी किसी के साथ कोनो दुश्मनी हो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया अभी तक। ज्यादा करके आवारागर्दी करता था और इसके मर्डर का किसी रेप केस के साथ कोनो कनेक्शन हो ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। रावत साहब, एक वीडियो और है हमारे पास, जरा ये देख के बताइए, ये लड़की इसी गांव की है क्या? इसी गांव की है। इस रश्मि की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी पहुंच हो? गांव का सरपंच है ना जो, उसका बेटा है मोंटी चौधरी, उसका झगड़ा हुआ था रश्मि के साथ कुछ महीने पहले। अपने हाथ में रहो। मुझे रश्मि और मोंटी चौधरी के बारे में हर मुमकिन जानकारी चाहिए। पुलिस ने रश्मि के परिवार और मोंटी चौधरी पर नजर रखना शुरू किया। उनके बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की और पूरी तफ्तीश के बाद पुलिस ने रश्मि से बात करने का फैसला किया, जहां उन्हें कुछ ऐसा पता चला। देखो रश्मि, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का बिल्कुल नहीं था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी शादी शंभू से तय हुई है और शंभू के बगल वाले खेत से भूषण की लाश मिली है। क्या उसी खेत में तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या कह रहे हैं आप? रश्मि, हमारे पास एक वीडियो और है। ये भी तुम ही हो ना? और ये लड़का मोंटी चौधरी? सर, ये मोंटी नहीं है। गलती हमारी नहीं, उस कमीने की है। अरे जिसकी गलती है सो है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो गलत होने का डर तो लगा रहेगा ना। तो क्या घरों में घुसकर किसी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है आज तक? पापा, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम चुप रहे, और जब तक हम चुप रहेंगे ना हमारे साथ गलत होता ही रहेगा। लेकिन अब और नहीं। ये शर्म और डर की जिंदगी हमें अब नहीं जीनी है, हमें इज्जत से जीना है। डर की चुप्पी के बीच अब साहस का कोलाहल साफ सुनाई दे रहा था। बहरे समाज के कानों में अब सच्चाई का शोर गूंजने वाला था। सर, हमें शिकायत दर्ज करवानी। वो रेप वीडियो हमारा रेप हुआ था। हुसन ने हमारे डर का गलत फायदा उठाया, हमें और डराया धमकाया। ये तो हमारे निजी मनोरंजन के लिए है, ये हम किसी को नहीं दिखाएंगे, कसम से। लेकिन तुमको हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा। फ्रेंड समझती हो ना? बॉयफ्रेंड। वरना ये वीडियो फैला देंगे पूरे गांव में, तुम्हारा बाप शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेगा, बहन की शादी टूट जाएगी। अब सोच लो, सब तुम्हारे हाथ है। तो क्या तुमने भूषण को? नहीं सर, पूजा ने कुछ नहीं किया। वो कहा है ना, थोड़ा पैसे की जरूरत, तो फोन घुमा दिया। तो तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? तुम अपनी दीदी से बात कर सकती थी। शर्म थी, डर था। हम इतने सदमे में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर हमने देखा हम चुप है तो सब ठीक है। दीदी की शादी की तैयारी हो रही थी, पापा खुश थे। हम कुछ बोलते तो सब खत्म हो जाता। हिम्मत जुटा के कुछ कहते भी तो उससे पहले दीदी के ऊपर हमला हुआ। हम और डर गए। अब इतनी हिम्मत की है तो उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। प्रतीक चौधरी था वो। चल किधर? अबे चल, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? चल मोंटी, अरे बाबूजी, हम तो कुछ भी नहीं किया ना साहब। फिक्र मत कर, तुझे भी लेने आए। तेरे साथी विजय को भी उठाने के लिए भेजा। चल पापा, अरे मारिए मत, सरपंच के बड़े बेटे हैं। हमने किया था रश्मि पे हमला। भूषण को क्यों मारा? उस समय हमारा वीडियो बना लिया था और हमें बाबा ब्लैकमेल कर रहा था। इसके लिए हम उसको खेत में बुलाए थे, उसकी औकात दिखाने के लिए। अब तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम सरपंच के बेटे हैं, अगर बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी। और रेप हुई लड़की के साथ में कौन शादी करेगा?
तू अपनी भलाई की सोच। पूजा बहादुर लड़की है, संभाल लेगी अपने आप को। लड़कियां बदल रही हैं, तुम जैसों की बोलती बंद होगी अब। और तुझसे शादी तो क्या, तेरे मुंह पर थूकेगी भी नहीं वो। पूजा के साथ ऐसा किया क्यों? पूजा, बात करनी है तुमसे। पसंद करते हैं हम तुम्हें। मैं पता तुम भी हमें पसंद करती हो। शादी करना चाहते हैं तुमसे। दोबारा ऐसी बात मत करना हमसे। हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो प्लीज दोबारा परेशान मत करना हमें। दिल तोड़ा था उसने हमारा, हमें ना बोला था। हम एकदम निराश हो गए। हम सुधारेंगे अपनी गलती, आप बस इस बात को यहीं दबा दो। इसे में भलाई है पूजा की। बदनामी का काम तूने किया है, रेपिस्ट है तू। और तेरी इस करतूत की वजह से जिल्लत तुझे और तेरे परिवार को उठानी पड़ेगी, पूजा को नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें। अगर पूजा हिम्मत करके कंप्लेंट नहीं लिखवाती तो हम प्रतीक के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना सकते थे। हाँ, ये अफसोस रहेगा कि भूषण को सजा नहीं दिलवा पाए। सर वो वीडियो और कितने लोगों के पास? हमारी टीम हर उस आदमी को ट्रैक कर रही है जिसके पास वो वीडियो गया है। सुरेश जी, हर जगह से तो नहीं, पर जितना हो सकेगा डिलीट करवा देंगे। चलता है। सोचा नहीं था एक रेप वीडियो हमें इतने केसेस तक लेकर आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हसन, क्योंकि तुमने अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सामने लाया। जुर्म को खत्म करने का यही एक तरीका है, बेटियों को रोकने की बजाय बेटों को टोकना हो। पर यह केस हमारे लिए यही खत्म नहीं हुआ। आगे भी शायद हमारे पास विक्टिम्स नहीं आएंगे, तो हमें मॉनिटर करते रहना होगा। साइबर सेल से टच में रहो, कोशिश करेंगे इस रैकेट को खत्म करने की। पर रैकेट को खत्म करना मुश्किल होगा। ये केस आसान था क्या? नामंजूरी, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुनने वालों को मंजूर नहीं होता। पूजा की नामंजूरी ने प्रतीक चौधरी के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। हमारा कर्तव्य है कि बचपन में बेटों की हर मांग पर हां कहने से पहले उन्हें ना का मतलब भी समझाना होगा। बेटियों को रोकने की जगह बेटों को टोकना होगा। रेप केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीड़िता समाज में बदनामी के डर से चुप्पी साध लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसे अश्लील वीडियोस बनते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, और इस मार्केट को खत्म करने का जिम्मा भी हम सबको साथ मिलकर उठाना होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी वीडियो या कोई खबर मिलती है जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से गलत है, तो आप इसकी सूचना www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गुप्त रख सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.